प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा। प्रमुख अवधारणाएं। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एडुकेशन। चीफ कॉन्सेप्ट्स। यहाँ हम लोग देखेंगे कि बाल्यावस्था में बच्चों का देखभाल कैसे किया जाना चाहिए और उनकी शिक्षा कैसी होनी चाहिए। प्रारंभिक बाल्यावस्था में देखभाल से तात्पर्य बच्चों के लालन पालन से है। अर्ली चाइल्डहुड केयर इज रिलेटेड टू अपब्रिंगिंग ऑफ द चाइल्ड। बच्चों का लालन पालन ऐसा होना चाहिए जिससे बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके। Proper care should be given to the upbringing of the children so that all-round development of the child will take place. प्रारंभिक बाल्यावस्था में बच्चे बहुत छोटे होते हैं और उन्हें विशेष रूप से बड़ों की देखभाल की आवश्यकता होती है। In early childhood, children are so young, that's why they need care of elderly person. प्रारंभिक बाल्यावस्था में बच्चों की उम्र 3 से 6 वर्ष की मानी जाती है। इस उम्र में बच्चे बहुत छोटे होते हैं और उनमें समझदारी भी बहुत कम होती है। इसी कारण बच्चों को बड़ों के देखभाल की ज़रूरत होती है। अगर बच्चों की देखभाल न की जाए तो इस उम्र के बच्चे अपने आप को बहुत ज़्यादा हानि पहुंचा सकते हैं। जैसे नुकीली चीज़ों से अपने आप को हानि पहुंचा सकते हैं, घर में रखी मेडिसिन खा सकते हैं, घर में रखे विभिन्न चीज़ों का गलत उपयोग कर सकते हैं। इसलिए इस उम्र के बच्चों को बहुत ही सावधानी से देखभाल की आवश्यकता होती है। प्रारंभिक बाल्यावस्था में बच्चों की देखरेख में कई तत्व शामिल होते हैं, जैसे आहार, भोजन की मात्रा, शुद्धता तथा गुणवत्ता का बच्चों के शारीरिक विकास एवं शक्ति पर विशेष प्रभाव पड़ता है। In early childhood care, so many elements are included like food, quantity, purity and quality of food affect the physical development and energy level of the child. अगर बच्चों को अच्छा भोजन मिलता है तो उनका फिजिकल डेवलपमेंट भी बहुत अच्छा होता है और उनकी क्षमता भी काफ़ी विकसित होती है। इसलिए छोटे बच्चों को बैलेंस डाइट देने की आवश्यकता होती है। अगर बच्चों को संतुलित आहार मिलेगा तभी बच्चों का हर प्रकार का विकास संभव हो सकेगा। बच्चों के भोजन में हमें दूध, अनाज, फल, हरी पत्तेदार सब्जियां आदि को शामिल करने की आवश्यकता होती है। पौष्टिक तथा संतुलित भोजन के अभाव में बच्चों को कई बीमारियों का शिकार होना पड़ता है। Due to lack of nutritive and balanced diet, children have to suffer from so many diseases. विटामिन ए की कमी के कारण बच्चों को रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन बी की कमी से बेरी-बेरी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, डी की कमी से रिकेट्स, विटामिन के की कमी से रक्त का ना जमना जैसे बीमारियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए हमें बच्चों के भोजन का पूरा ध्यान रखना चाहिए। अगर हम बच्चों के भोजन का ध्यान नहीं रखते हैं तो बच्चों को कई बीमारियों से ग्रसित होना पड़ सकता है। बीमारी के कारण बच्चों का संपूर्ण विकास संभव नहीं है। विभिन्न प्रकार की बीमारियों के कारण बच्चे शारीरिक और मानसिक रूप से भी कमजोर हो जाते हैं। प्रारंभिक बाल्यावस्था में माता पिता को बच्चे के लालन पालन के प्रति बहुत
सजग होने की आवश्यकता होती है। अच्छे आहार के साथ साथ बच्चों को अच्छे वातावरण की भी आवश्यकता होती है। In early childhood, parents have to be very conscious about the need of the children. Children need good food with the good environment. कहा जाता है अच्छे मन का वास अच्छे शरीर में ही होता है। A good mind resides in a good body. बच्चों के लालन पालन में भोजन के साथ साथ वातावरण भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। बच्चे के संपूर्ण विकास के लिए अच्छे भोजन के साथ अच्छे वातावरण की भी आवश्यकता होती है। बच्चे का भौतिक वातावरण के साथ साथ सामाजिक वातावरण भी अच्छा होना चाहिए। भौतिक वातावरण को हम कुछ इस प्रकार समझ सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि किसी के घर के आसपास कोई फैक्ट्री है, गंदी नालियां हैं, कचड़ों का अंबार है, तो उस तरह के वातावरण का हमारे बच्चे के डेवलपमेंट में असर पड़ेगा। अगर बच्चे का भौतिक वातावरण अच्छा नहीं है तो बच्चे के डेवलपमेंट पे नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। अब बात करते हैं सामाजिक वातावरण की। सामाजिक वातावरण में हमारे घर का वातावरण और हमारे आस पड़ोस के वातावरण को शामिल किया जा सकता है। अगर घर में अच्छे संस्कार हैं, माता पिता, दादा दादी, भाई बहन अच्छे से रहते हैं, एक दूसरे को आदर सम्मान देते हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो बच्चों पे इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसके विपरीत अगर किसी घर में काफ़ी झगड़े होते हैं, एक दूसरे में द्वेष और ईर्ष्या की भावना होती है, तो इस प्रकार के वातावरण का बच्चों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। हमारे आस पड़ोस का माहौल भी बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। अगर हमारे आस पड़ोस का माहौल अच्छा होगा तो बच्चों का डेवलपमेंट बहुत अच्छा होगा, और अगर हमारे आसपास का माहौल खराब होगा तो बच्चों के डेवलपमेंट पे इसका नेगेटिव इफ़ेक्ट देखा जा सकता है। बच्चों की देखभाल के बाद अब हम बात करते हैं बच्चों की शिक्षा कैसी होनी चाहिए। प्रारंभिक बाल शिक्षा के अंतर्गत बच्चों के निम्नलिखित विकास पर बल दिया जाता है। शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट। बच्चों का शारीरिक विकास अच्छे से हो, इसलिए बच्चों को संतुलित आहार देने की आवश्यकता होती है। शारीरिक विकास के कारण ही बच्चों की लंबाई में वृद्धि होती है, बच्चों का वजन बढ़ता है। शारीरिक विकास में भोजन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इसलिए अच्छे शारीरिक विकास के लिए संतुलित आहार की आवश्यकता होती है। फॉर गुड फिजिकल डेवलपमेंट वी शुड गिव proper balanced diet to our children. Due to lack of balanced diet, physical development of the children get affected. भाषा विकास, लैंग्वेज डेवलपमेंट। भाषा विकास के कारण ही बच्चे अपनी भावनाओं को भाषा के माध्यम से व्यक्त करने की कोशिश करते हैं। हम देखते हैं कि बच्चे धीरे धीरे बोलना सीखते हैं। बच्चे सुनकर बोलना सीखते हैं, इसलिए हमें बच्चों के भाषा विकास पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता होती है। अगर हम अच्छे शब्दों का प्रयोग करते हैं तो बच्चे भी अच्छे शब्दों का प्रयोग करना सीखते हैं। प्रायः यह देखा गया है कि एकल परिवार के बच्चों में भाषा का विकास देर से होता है, वहीं संयुक्त परिवार के बच्चों में भाषा का विकास जल्दी होता है।
न्यूक्लियर फैमिली में बच्चे सिर्फ अपने माता पिता के साथ रहते हैं, इस कारण उनका भाषा विकास थोड़ा धीमी गति से होता है। In contrast to nuclear family, in joint family, language development take place very quickly because in joint family the number of members are greater in comparison to nuclear family. संज्ञानात्मक विकास या बौद्धिक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट और मेंटल डेवलपमेंट। संज्ञानात्मक विकास विकास का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। संज्ञानात्मक विकास के कारण ही बच्चों का मानसिक विकास होता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट और मेंटल डेवलपमेंट के कारण ही बच्चों में सोचने की क्षमता, चीजों को याद रखने की क्षमता, चीजों को कल्पना करने की कोशिश करना, चीजों के बारे में सोच सकना आदि संभव हो पाता है। अगर बच्चों में संज्ञानात्मक विकास ना हो तो बच्चों का मानसिक विकास संभव नहीं है। संज्ञानात्मक विकास के कारण ही बच्चे आसानी से चीजों को सीखते और समझते हैं। सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट। सामाजिक विकास बच्चों के विकास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। सामाजिक विकास के कारण ही बच्चे एक दूसरे के साथ किस तरह का व्यवहार किया जाता है सीखते हैं। सामाजिक विकास विकास की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है। अगर बच्चों का सामाजिक विकास नहीं होगा तो बच्चे आपस में एक दूसरे के साथ कैसे रहना है नहीं सीख पाएंगे। बच्चे जब स्कूल जाते हैं या अपने पास पड़ोस के लोगों, घर के लोगों के साथ रहते हैं तो उसका सामाजिक विकास होता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इसलिए मनुष्य का सामाजिक विकास होना बहुत ही अनिवार्य है। Social development play a very important role in the process of development. As we all know that human beings are a social animal. When children play with the others, they learn socialization very easily. संवेगात्मक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट। संवेगात्मक विकास के कारण बच्चे अपनी भावनाओं को संतुलित करके रख पाते हैं। संवेगात्मक विकास के कारण लोग अपने आवेश के ऊपर नियंत्रण भी पाते हैं। संवेगात्मक विकास विकास की बहुत ही महत्वपूर्ण अवस्था है। संवेगात्मक विकास की कमी के कारण लोग अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाते हैं। मान लिया जाए कि किसी बच्चे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। गुस्से की स्थिति में बच्चा चीज़ों को तोड़ता फोड़ता या किसी को मारता पीटता है। लेकिन अगर बच्चे का संवेगात्मक विकास होता है तो बच्चे अपनी भावनाओं को संतुलित करना जानते हैं। वे गुस्से में भी किसी पर हाथ नहीं उठाएंगे या चीज़ों को तोड़ेंगे या किसी पे फेंकेंगे नहीं। इसलिए अर्ली चाइल्डहुड में हमें बच्चों के इमोशनल डेवलपमेंट पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता होती है। हमें बच्चों को ये चीज़ें सिखाने की ज़रूरत होती है कि गुस्सा करना बहुत अच्छी बात नहीं है।